हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम तीन ऐसे टर्म्स के बारे में यानी तीन ऐसे चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंग्लिश के तकरीबन कंप्लीट सेंटेंसेस में यूज होते हैं, जो हैं सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट। दोस्तों, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को भी समझने के लिए हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं सब्जेक्ट। सो व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सबसे पहले हम उसका मतलब देखते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं विषय, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। अगर हम कुछ बात कर रहे हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वही होता है सब्जेक्ट। जैसे कि देखिए, अब साइंस के पीरियड में 1 घंटे तक हम साइंस के बारे में ही बात करते हैं, उसीलिए वहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ होता है क्लासरूम में सब्जेक्ट साइंस। इसी तरह मैथमेटिक्स के पीरियड में भी लिखा हुआ होता है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्योंकि हम 1 घंटे तक मैथमेटिक्स के बारे में ही बात करते हैं। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वही होता है सब्जेक्ट। आई होप आपको सब्जेक्ट का मतलब ठीक से समझ आ चुका होगा। तो चलिए देखते हैं कि इंग्लिश सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का काम क्या होता है। तो बेसिकली इंग्लिश सेंटेंसेस दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में उस सेंटेंस में बताया जा रहा है वही होता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट, और जितना कुछ भी उस सेंटेंस में बचा हुआ हिस्सा होता है सब्जेक्ट को छोड़कर वही होता है प्रेडिकेट। अब ये प्रेडिकेट क्या काम करता है? उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके डिटेल्स बताने का काम करता है प्रेडिकेट। जैसे कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या फिर वो कहाँ है, या फिर वो कैसा है, इस तरह के सब्जेक्ट की डिटेल्स बताने का काम करता है प्रेडिकेट। दोस्तों, बेसिकली सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होने वाले या सब्जेक्ट का काम करने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं दो, जो है नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन ही क्यों? क्योंकि अगर हम किसी सेंटेंस को बोल रहे हैं या लिख रहे हैं या सुन रहे हैं तो उसमें किसी ना किसी के बारे में जरूर बताया गया होगा, जो कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, क्योंकि जिसके बारे में हम बात करते हैं वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। अब जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, उसका कोई ना कोई नाम तो जरूर होगा। अब किसी का कोई नाम है यहाँ पे, तो नाम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा? नाउन। और हमें यह भी पता है कि नाउन के बदले में हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कौन कौन कर सकते हैं? नाउन या तो फिर प्रोनाउन। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में पता नहीं है तो आप ये वाली वीडियो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए, रोहन इज रीडिंग अ बुक। रोहन क्या कर रहा है? यहाँ पे बुक पढ़ रहा है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रोहन के बारे में, कि रोहन बुक पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है बुक? रोहन बुक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे रोहन क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब हमें पता है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? रोहन। अब जितना भी हिस्सा बचा हुआ है रोहन को छोड़कर, उस सब्जेक्ट को छोड़कर, वो क्या हो जाएगा? इस सेंटेंस का प्रेडिकेट हो जाएगा। और हमें पता है कि नाउन के बदले में हम प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। तो रोहन के बदले में हम क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे रोहन एक लड़का है, तो उसके बदले में हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? ही इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पे रोहन था, यहाँ पे ही हो गया, तो दोनों भी है। एक नाउन भी हम यूज कर सकते हैं और यहाँ पे प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। रोहन इज रीडिंग ए बुक, यहाँ पे रोहन क्या था? सब्जेक्ट, और बाकी जितना भी हिस्सा बचा हुआ था वो है प्रेडिकेट। अब यहाँ पे ही इज रीडिंग ए बुक, यहाँ पे ही क्या है? एक प्रोनाउन है जो कि उस सेंटेंस सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बाकी जितना भी हिस्सा बचा हुआ है वो क्या है? एक प्रेडिकेट है, उस सेंटेंस का प्रेडिकेट है। ही सब्जेक्ट है, बाकी जितना भी हिस्सा बचा हुआ है वो क्या है? प्रेडिकेट। कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। कैट क्या कर रही थी? यहाँ पे दूध पी रही थी। यहाँ पे कौन कर रहा है? यहाँ पे इस सेंटेंस का मेन एक्शन कौन कर रहा है? कैट। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है? कैट के बारे में। तो यहाँ पे जिसके बारे में बताया जा रहा है वही कौन हो सकता है? सब्जेक्ट। अब यहाँ पे कैट क्या है? सब्जेक्ट है, तो बाकी जितना भी बचा हुआ हिस्सा है वो क्या है? प्रेडिकेट। आपको पता है ना, सिंपली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को मिलाकर यहाँ पे सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, हमें पता है कि कैट सब्जेक्ट है, तो बाकी जितना भी बचा हुआ हिस्सा होगा वो क्या होगा? प्रेडिकेट। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। इस सेंटेंस में मेन एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? यहाँ पे इस सेंटेंस में मेन एक्शन कौन कर रहा है? इस सेंटेंस में किसके बारे में बताया जा रहा है? स्टूडेंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, बाकी जितना भी बचा हुआ हिस्सा है उस सेंटेंस का वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। आई होप आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ठीक से समझ में आ चुका होगा। सो लेट अस मूव ऑन टू ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? हमने तो यही देखा था कि सेंटेंस में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? ऑब्जेक्ट देखिए, प्रेडिकेट का एक छोटा सा हिस्सा है। एक कंप्लीट सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए वही पुराना एग्जांपल देखते हैं। रोहन इज रीडिंग ए बुक। रोहन क्या कर रहा है? यहाँ पे बुक पढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में मेन एक्शन करने वाला कौन है? रोहन। वही एक सब्जेक्ट है, लेकिन वो एक्शन हो किसके ऊपर रहा है? किसके ऊपर कर रहे हैं वो एक्शन? बुक के ऊपर। यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट क्या कर रहा है? यहाँ पे एक एक्शन कर रहा है, लेकिन वो एक्शन किसके ऊपर कर रहा है? ऑब्जेक्ट के ऊपर कर रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? रोहन, जो कि एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो क्या है?
रीडिंग, लेकिन वो रीडिंग किसके ऊपर कर रहा है? बुक के ऊपर। बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक्शन करने वाला सब्जेक्ट है, एक्शन रिसीव करने वाला कौन है? ऑब्जेक्ट। इसी तरह से कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, कैट क्या कर रही थी? वहां पे दूध पी रही थी। तो यहाँ पे एक्शन करने वाला कौन है? यहाँ पे कैट, लेकिन एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? मिल्क के ऊपर। एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? मिल्क। एक्शन करने वाला कैट है, लेकिन उसको एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है? मिल्क। एक्शन इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है? मिल्क के ऊपर। तो यहाँ पे मिल्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैट सब्जेक्ट है, मिल्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? यहाँ पे स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, लेकिन किसे खेल रहे हैं? किस चीज को खेल रहे हैं? क्रिकेट को खेल रहे हैं। तो क्रिकेट क्या है? इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। आई एम ईटिंग नूडल्स, मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पे नूडल्स खा रहा हूं। कौन कर रहे हैं? यहाँ पे एक्शन कौन कर रहे हैं? मैं कर रहा हूं। आई यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है, लेकिन किसके ऊपर कर रहा है? किस चीज को खा रहा है? नूडल्स को। नूडल्स क्या है? यहाँ पे इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से यू आर राइटिंग ए लेटर, आप क्या कर रहे हो? लेटर लिख रहे हो। यहाँ पे एक्शन करने वाला कौन है? आप हो। इस सेंटेंस में आप कोई एक्शन कर रहे हो, लेकिन किसके ऊपर कर रहे हो? लेटर के ऊपर। तो यहाँ पे लेटर क्या है? उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है? यू, और वो एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? लेटर के ऊपर। आप क्या लिख रहे हो? लेटर लिख रहे हो। तो लेटर क्या है? इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको इन तीनों टर्म्स के बारे में ठीक से समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको इन तीनों टर्म्स में से कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल इंडिया लर्न्स। सो इंडिया, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।